प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर श्री मोदी ने यमुनानगर में दीनबंधु छोटू राम ताप बिजली संयंत्र में 800 मेगावाट की तीसरी इकाई की आधारशिला रखी। इस नई इकाई के साथ हरियाणा की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़कर 3,382 मेगावाट हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर यमुनानगर में 90 करोड़ रुपए लागत के गोवर्धन संयंत्र की आधारशिला भी रखी। इस संयंत्र से 2,600 मीट्रिक टन कंप्रेस्ड बायोगैस का वार्षिक उत्पादन हो सकेगा। श्री मोदी ने रेवाड़ी बाईपास का भी शुभारंभ किया। हरियाणा के किसानों के कठिन परिश्रम की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारें उनकी चुनौतियों के समाधान में मजबूत साझेदार हैं। उन्होंने हरियाणा के किसानों को सशक्त बनाए जाने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार अब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 अनाजों की खरीद कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि पीएम फसल बीमा योजना से हरियाणा के लाखों किसान लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने हरियाणा दौरे में हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी शिलान्यास किया और इस हवाई अड्डे से अयोध्या के लिए पहली उड़ान को रवाना किया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा है कि भारतीय संविधान समय की कसौटी पर हमेशा खरा उतरा है और इसने देश को सुदृढ़ फिर और एकजुट रखा है। न्यायमूर्ति गवई कल नई दिल्ली में डॉक्टर आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र द्वारा आयोजित प्रथम आम्बेडकर स्मारक व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों के दौरान देश ने अनेक बाहरी दबाव और आंतरिक अस्थिरता का सामना किया है, लेकिन इसके बावजूद ये एकजुट और सुदृढ़ रहा है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए से अलग होने की घोषणा की है। पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने अंबेडकर जयंती पर कल पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में बने रहने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बिहार में एक नए गठबंधन की तलाश करेगी जो उसे उचित महत्व और सम्मान दे। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से चयनित स्टार्टअप क्यूएनयू लैब ने कल विश्व क्वांटम दिवस पर दुनिया के पहले प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड का शुभारंभ किया। लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल की दूसरी मंजिल पर कल रात भीषण आग लगने पर 200 से अधिक रोगियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को मरीजों का तुरंत उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक स्थिति का जायजा लेने कल रात ही घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि अस्पताल के कर्मचारियों और आपात सेवाओं की त्वरित कार्रवाई से रोगियों को सुरक्षित निकाला जा सका। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया कि सभी रोगियों को अन्य अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने मुर्शिदाबाद में हुई घटना पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। राज्यपाल को लिखे पत्र में प्रदेश पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने घटनाक्रम का विस्तृत ब्यौरा देते हुए तत्काल और निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह किया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर वक्फ संशोधन अधिनियम पर उनकी टिप्पणी को लेकर निशाना साधा। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सुश्री बनर्जी का पश्चिम बंगाल में वक्फ अधिनियम को लागू न किए जाने वाला बयान संविधान के विरुद्ध है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ उसकी बातचीत का दूसरा दौर शनिवार को रोम में होने की संभावना है। इटली के विदेश मंत्री अंतोनियो ताजानी ने घोषणा की है कि दोनों पक्षों और ओमान के आग्रह के बाद इटली बातचीत की मेजबानी पर तैयार हुआ है। ओमान इस बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। श्री ताजानी ने जापान की यात्रा के दौरान ये जानकारी दी। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का पहला दौर 12 अप्रैल को ओमान में हुआ था। दोनों देशों ने बातचीत को सकारात्मक और रचनात्मक बताया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज से बृहस्पतिवार तक मलेशिया के दौरे पर रहेंगे। ये यात्रा मलेशिया के सुल्तान इब्राहिम के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग मलेशिया के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर बातचीत करेंगे। हिमाचल प्रदेश आज अपना 78वां स्थापना दिवस मना रहा है। 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर राज्य का गठन किया गया था। इस वर्ष स्थापना दिवस समारोह चंबा जिले की जनजातीय पांगी घाटी के मुख्यालय किल्लार में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। इस अवसर पर राज्य की समृद्ध विरासत से जुड़े कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कल शाम हैदराबाद में भू भारती राजस्व पोर्टल का शुभारंभ किया। पोर्टल का उद्देश्य राज्य में भूमि अभिलेखों में पारदर्शिता लाना है। इस अवसर पर अधिकारियों को संबोधित करते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि भू भारती पोर्टल विवाद मुक्त राजस्व नीति के माध्यम से भूमि से जुड़े मुद्दों का स्थायी समाधान करेगा।
छठा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 का आयोजन आज नई दिल्ली में हो रहा है। इस पुरस्कार का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास में नवाचारी कार्य प्रणालियों को प्रोत्साहित करना और पेशेवर उत्कृष्टता को मान्यता देना है। ये पुरस्कार राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए एक मंच प्रदान करता है। ये पुरस्कार देश के उन्नत राजमार्ग परिसंपत्तियों के रखरखाव और उनके निर्माण में योगदान को सम्मानित भी करता है। आईपीएल टी20 क्रिकेट में कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराकर लगातार 5 मैचों में अपनी हार का सिलसिला खत्म कर दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 166 रन बनाए थे। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 विकेट पर 168 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। प्रतियोगिता में आज चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस बीच आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने चोटिल ऋतुराज गायकवाड़ के स्थान पर आयुष महात्रे को और सनराइजर्स हैदराबाद ने एडम जंपा के स्थान पर स्मरण रविचंद्रन को टीम में जगह दी है। वहीं पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। हॉकी में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबले में आज मध्य प्रदेश और पंजाब आमने सामने होंगे। मैच उत्तर प्रदेश के झांसी में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में अगले 2 से 3 दिन तेज गर्म हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी अगले 3 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। ओडिशा में कल तक तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर और पूर्वी हिस्सों में अगले 5 दिन तक गरज के साथ बारिश होने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बिहार के कई इलाकों में बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। पंजाब नेशनल बैंक में ऋण धोखाधड़ी मामले में आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को गिरफ्तार करने की खबर आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है, मेहुल चौकसी बेल्जियम से गिरफ्तार किया गया। प्रत्यर्पण को लेकर सीबीआई और ईडी की कवायद पर मिली कामयाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के यमुनानगर में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने की खबर सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, संविधान और यूसीसी का जिक्र कर विपक्ष पर साधा निशाना। पहली तिमाही में 15% से ज्यादा बढ़ा सोना, वायदे में 96,000 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, एनसीईआरटी ने अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकों को दिए हिंदी नाम। भाषा विवाद के बीच नई किताबें आई। शिक्षाविदों और भाषा विशेषज्ञों में छिड़ी बहस। अमर उजाला की खबर है, फीस बढ़ोतरी पर बच्चों की बात सुनेगा हाईकोर्ट। 5 छात्रों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को लिखा पत्र। हिंदुस्तान में है, अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण आज से शुरू होगा। 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगी यात्रा। आधार कार्ड और हेल्थ सर्टिफिकेट होगा जरूरी। देशबंधु की सुर्खी है। हिंदुस्तान ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का अध्ययन प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, दिन में ज्यादा नींद लेने से हृदय रोग का खतरा। नींद का चक्र टूटने से बिगड़ जाता है सर्केडियन रिदम।